शियर फोर्स कैलकुलेट हो चुकी है। अच्छा, इसको यहाँ पर वाइंड अप करें और अब कैलकुलेट करें जी बेंडिंग मोमेंट। डायग्राम पट्टी बना दें, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट E। तो देखें जी E पॉइंट के ऊपर ये वाला जो है, ये बात आपने गौर से समझनी है। यहाँ पर वजह देनी है कि बेंडिंग मोमेंट को किस तरह कैलकुलेट करेंगे। अब हमारा पिछले सारे बीम से कोई ताल्लुक नहीं है, जिस पॉइंट पर खड़े हैं उससे इस तरफ वाले जितने पॉइंट्स हैं उनको हमने कंसीडर करना है। यानी E पर है तो सिर्फ E कंसीडर होगा, D पर है तो D से पहले वाले तमाम कंसीडर होंगे, C पर है तो C से इस तरह वाले तमाम कंसीडर होंगे, B पर है तो B से इस तरह वाले तमाम कंसीडर होंगे। जब A पर आएंगे तो A पर आकर हमें ये तमाम जो हैं कंसीडर करने पड़े। अंडरस्टैंड कर गए बात को जी? यहाँ तक बात समझ आ गई है? अच्छा जी, अब देखेंगे पॉइंट E, इसके ऊपर ये वाली जो फोर्स है ये क्या करेगी, बीम को नीचे की तरफ दबाएगी। तो इसकी वजह से जो मोमेंट पैदा होगा वो कौन सा होगा? हाँ जी, क्लॉकवाइज होगा तो ये प्लस में आएगा। इसकी वजह से जो पैदा होगा वो क्या होगा? प्लस आएगा। इसकी वजह से जो पैदा होगा, इसकी वजह से जो पैदा होगा, और ये वाला एंटी, ये भी क्लॉक। ठीक है, अब देखिए आप इसमें 1000 ज़रब 0 इज इक्वल टू 0। जीरो कैसे आ गया इसको समझें जरा। मैंने ये जगह इसलिए छोड़ी हुई है ताकि बाकी की तमाम चीजें आपको यहाँ पर समझें। तो मोमेंट आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, सॉरी मैट्रिक में। मोमेंट होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। लेकिन डिस्टेंस जो है ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, यानी फोर्स के साथ इसका जो डिस्टेंस है वो 90 एंगल पर होना चाहिए। ये फोर्स है और ये डिस्टेंस है, ठीक है? तब मोमेंट क्रिएट होगा, अदरवाइज मोमेंट क्रिएट ही नहीं होगा। तो इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? E पर 0 है, तो मोमेंट भी 0 हो गया। अब आ जाइए पॉइंट D पर। D पर क्या होगा जी? 1000 ज़रब 60 जमा ये 480 पर। अब 480 को आपने रखना है, अब 8 को छोड़ दे, जमा 480 ज़रब 30। कैलकुलेटर चेक करें कितना आता है। कैलकुलेटर निकाल लें अपने, इसको देखें कितना आता है। चल रहे लाइट चला दो, लाइट चला दो। किलोग्राम मीटर। ठीक है, अच्छा जी। अब ये आपका आ गया बेंडिंग मोमेंट पॉइंट D पर। अब आ जाइए पॉइंट C पर। पॉइंट C पर आपको जो बेंडिंग मोमेंट है वो आएगा 1000 जरा। अब ये वाला फासला होगा, गौर कर रहे हैं, फासला हमने इस पॉइंट पर आना है
तो ये 1000 फासला कितना डिस्टेंस तय करेगा? फोर्स इनटू डिस्टेंस वाला फार्मूला 30 जमा 60 90 हो जाएगा। और ये वाली फोर्स से अप्लाई हो रही है 480 वाली जमा 480 ज़रब ये एक तो 30 ये वाला है L/2 ये वाला 30 है, एक 30 ये वाला, तो ये होगा जी 30 जमा 30। समझ आ रही है? अब एक ये वाली फोर्स भी इसी पॉइंट पर लग रही है जो कि है 1500 ज़रब 0 इज इक्वल टू कैलकुलेटर वाला कितना आता है? ये 90 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, यानी 1000 ज़रब 90 480 ज़रब 60 करें कैलकुलेट 1,18,800 पूरा किलोग्राम मीटर। अच्छा जी, तवज्जो करेंगे जरा, अब पॉइंट सी कैलकुलेट हो गया, पॉइंट बी पर बी पर देखेंगे, बी पर होगा 1000 ज़रब डिस्टेंस होगा 60 ये 30 ये और 60 ये 60 जमा 30 जमा 60 जमा ये जमा होगा ना 480 ज़रब 30 जमा 30 जमा 60 30 जमा 30 जमा 60 और ये 1500 वाली फोर्स 1500 ज़रब इसका डिस्टेंस कितना है 60 जमा अब 2000 भी लग रही है 2000 क्या होगा जी इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कि क्या आती है। बी पर देखेंगे 2 लाख ये वाला नीचे नहीं गया, ये भी अंदर ही करना है। जाहिर है सारा 2,97,600 किलोग्राम मीटर। यहाँ तक जितने आपके पास आ गए हैं उनको हाईलाइट करना है। एक ये है, एक आपके पास डी पर ये है, सी पर आपके पास ये आया है और बी पर आपके पास ये वाला है। तो स्टैंडर्ड है। अब आपने ए पर कैलकुलेशन करनी, तो ए इज इक्वल टू ए पर ये तमाम डिस्टेंस होगा 1000 ज़रब 60 जमा 30 जमा 60 जमा 30 ऐसे ही है 60 जमा 30 60 जमा 30 जमा 480 ज़रब डिस्टेंस कितना है 30 जमा 30 30 जमा 30 जमा 60 जमा 30 ठीक है। अब देखिए ये वाली फोर्स है कौन से सी वाले 1500 ज़रब 60 जमा 30 और 2000 ज़रब 30 जमा 2000 ज़रब 30। अब देखेंगे, अब ये भी जमा हो रही है, ये वाली बीम को क्या करेगी ऊपर की तरफ उठाएगी और इस तरफ को घुमाएगी, तो ये भी कौन सी फोर्स है क्लॉकवाइज है, तो ये भी प्लस वाली फोर्स होगी और ये आएगा जी 4980 ज़रब 30।
यानी पॉइंट ए पर इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है जी? 0 है। अब इसको करें कैलकुलेट, कितना होता है? 4,47,000 किलोग्राम मीटर। यस सर। अब आपने बनानी है शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की डायग्राम। बेंडिंग कैलकुलेट हो गया।